स्वामी जी कहते हैं कि अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का राज है। आज हम आपको स्वामी जी के जीवन के 2 कहानियां सुनाता हूं और जीवन की बहुत बड़ी सीख है इन 2 कहानियों में। पहली कहानी, स्वामी जी को नदी पार करना था। वो नदी के किनारे पर खड़े होकर नाव का इंतजार कर रहे थे। तभी एक साधु आकर उनसे पूछता है, क्या आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, बहुत सारे लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं आपको और तुम नदी पार नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी साधु ने नदी के ऊपर चलकर फिर वापस आता है स्वामी जी के पास और बोला, देखा मेरे पास इतना ज्यादा शक्ति है, इतना ज्यादा टैलेंट है, इतना ज्यादा ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे लोग नहीं जानते और तुम्हारे पास ना कोई टैलेंट ना कोई ज्ञान, उसके बावजूद भी लोग तुम्हें जानते हैं। तभी स्वामी जी ने मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इन विद्या को सीखने में कितना वक्त लगा? साधु ने कहा, मुझे 15 साल लगा। इतने में स्वामी जी के नाव आ गई। स्वामी जी और साधु दोनों नाव में बैठ गए और वहां से चल दिए। दोनों नाव पर बैठकर नदी पार किया। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपये जेब से निकालकर उस नाव वालों को दे दिया, यानी दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे हुए। तभी स्वामी जी साधु से कहा, जो काम 50 पैसे में हो सकता है उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। तुम समाज की भलाई के लिए लगाते तो आज पूरी दुनिया तुम्हें जानती और मैंने यही किया, इसलिए मुझे आज पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। स्वामी जी कहते हैं, और तुम्हारी ही तरह बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में दिन, हफ्ते, महीने, कितने साल लगा देते हैं जिनका उनकी जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसे कामों में लगाओ जहां उसकी जरूरत है, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उन पर लपक रहा है तो कोई बंदर उनसे प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा है। स्वामी जी उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं। उनके पीछे सारे बंदर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा डरोगे ये इतना ज्यादा तुमको डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकालकर उन बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं। तभी सारे बंदर दुम दबाकर चले जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह होती है हमारे निगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं। जितना ज्यादा डरते हैं या हमें उतना ज्यादा डराते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट, डर से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। इनसे जितना ज्यादा डरोगे ये उतना ज्यादा डराएंगे। अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स, डर भी एक दिन तुमसे डर जाएगा।